जय हिंद। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड नंबर का टॉपिक। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा था? आपने पिछले वीडियो देखी होगी। हम आपको क्लास 9th की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर पढ़ा रहे थे और अब जो टॉपिक चल रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बताया था ना। तो हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, भारत में पाए जाने वाले वन जंगल। कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के, जिनमें से हमने आपको 2 प्रकार, आज दूसरा पढ़ेंगे, एक हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर नहीं देखिए तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना। चलो एक मिनट में उसके बारे में बता देते हैं। हमने पढ़ाया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन सदाबहार, ऐसे पेड़ पौधे जहां हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो जहां ज्यादा बारिश होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पिछली वीडियो में बताई थी। अब हम आपको बताएंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब सर ये कौन सी चीज होती है? नया लग रहा है नाम। पहली चीज तो आप पढ़ना सीखिए, डेसिडियस फॉरेस्ट। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या रहता है? ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उनके लिए पता है ये बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है कि उसमें लिखा है पर्णपाती, मतलब पत्ते गिराने वाले वन। तो एक टॉपिक, एक पॉइंट तो उन्हें ऐसे ही याद हो जाता है कि डेसिडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन, वे जंगल होते हैं जो एक समय आने पर अपने पत्ते गिरा देते हैं। और अगर कहीं उन्हें ऐसा पेड़ दिख जाए जिसके पत्ते गिर जाते हैं, वो नए आ जाए, तो वो समझ जाएंगे हाँ ये डेसिडियस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? सबसे पहली चीज आपको, अगर इंडिया के मैप से हम बताएं, तो पहली चीज आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। आपको हर वीडियो में हम यही बोलते हैं, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया का मैप अगर आप हाथ से ड्रॉ करते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, हमेशा सब चीजें याद रहेंगी। तो ये भारत पे हमारे ज्यादातर से ये एरिया, अगर हम बात करें, इतना सारा एरिया, ये जो एरिया है, ये यहां ज्यादातर क्या होता है, यही फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई वन पाए जाते हैं तो वो डेसिडियस फॉरेस्ट। ये आप नोट करके रख लीजिए, बिल्कुल सबसे ज्यादा पाए जाने वाली वेजिटेशन डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर? आगे बढ़े। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो भारत के इस एरिया में 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। 70 से कम नहीं होती, 200 से ज्यादा नहीं होती। अगर ज्यादा रेनफॉल होगी तो कौन से पेड़ पौधे निकलेंगे वहां पर? एवरग्रीन। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट और हमारा वेस्टर्न घाट, पता है आपको, एवरग्रीन है, हमेशा हरे भरे, क्योंकि बारिश ही वहां इतनी होती है, 400 सेंटीमीटर होती है बारिश। यहाँ 200 से 70 या 70 से 200 के बीच में होगी, तो डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जब हम वाटर की अवेलेबिलिटी देखें तो हमने डेसिडियस फॉरेस्ट को हम 2 टाइप से पढ़ते हैं, एक मॉइस्ट डेसिडियस, एक ड्राई डेसिडियस। एक ऐसे पेड़ पौधे इस पूरे एरिया में जहां पानी ज्यादा गिरता है, तो वहां के पेड़ पौधों को मॉइस्ट डेसिडियस कहते हैं, नमी वाले रहते हैं। और यही कुछ राजस्थान वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, यहां भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं ड्राई डेसिडियस, थोड़े से सूखे वाले एरिया में पाए जाने वाले, और बाकी कठिन तो है ही नहीं। अगर हम बात करें मॉइस्ट डेसिडियस वाले एरिया में 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। और अगर ड्राई डेसिडियस की बात करें तो 70 टू 100। सिंपल, आपको इतना याद रखना है कि ड्राई है तो कम बारिश होगी, मॉइस्ट है तो ज्यादा बारिश होगी। अब इंपोर्टेंट चीज आती है कि ये जो पेड़ हैं वो भारत में कहां पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट इस साइड भी पाए जाएंगे, हिमालय फुटहिल्स, हिमालय के नीचे वाले उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो राज्य है ना, वहां भी पाए जाते हैं। वेस्ट उड़ीसा, उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ वाले एरिया में पाए जाएंगे और वेस्टर्न घाट वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो इतने एरिया में हमें क्या देखने को मिलेंगे? हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये हमने आपको बताया। बस आपको ये समझना है कि हम पेड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के अंदर कौन से पेड़ पाए जाते हैं। बस एरिया अगर याद रहेगा तो आप समझ जाओगे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन एरियाज में जो पेड़ पौधे होंगे, सर ने बताया था कि कौन से होंगे, डेसिडियस होंगे, पर्णपाती होंगे, होंगे ना। तो यहां पर जिस राज्यों का नाम अगर आपको याद है तो आप समझ जाना यहां ज्यादातर यही पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब पेड़ों के बारे में जान ले कौन कौन से। टीक सबसे ज्यादा पाया जाता है, बेम्बू जानते हैं हम। ये सारे पेड़ क्या होता है, कुछ कुछ बच्चों ने देखे, कुछ ने नहीं देखे, तो इनकी फोटो गूगल पे पहले से है, आप देख सकते हैं। शाल, शीशम, सैंडलवुड। सैंडलवुड क्या होता है? चंदन। चंदन कुछ याद आया? पुष्पा, हाँ वही आंध्र प्रदेश वाला एरिया, लाल चंदन बहुत होता है वहां पर। किसका हिस्सा? वो भी एक किसका हिस्सा है? डेसिडियस फॉरेस्ट का। ठीक है, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलवेरी, ये पेड़ पाए जाते हैं। और
इनका टाइम होता है, ये अपनी पत्तियां गिराएंगे। कब गिराएंगे? समर, गर्मियों के टाइम में पत्तियां गिर जाती हैं। और कुछ जानवर जो नहीं जंगलों में पाए जाएंगे आपको, शेर, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, ये सब देखे हुए जानवर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी कि डेसिडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। किन राज्यों में पाए जाते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितनी रेनफॉल होती है और क्या एग्जाम्पल है? मेन आपको एग्जाम्पल और इसका एरिया याद रखना है, जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं और कहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तीसरे टॉपिक के साथ।